परम समरसी भाव जिसका लक्षण है, ऐसे रूपातीत नामक निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत मुक्ति प्राप्त सिद्ध परमेश्वरियों की भक्ति रूप नमो सिद्धाणम इस पद के उच्चारण रूप लक्षण युक्त जो पदस्थ ध्यान उसके ध्येयभूत सिद्ध परमेश्वरी का स्वरूप कहते हैं। क्या है, गाथा पढ़ते हैं। नट्ठट कम देहो लोया लोयस जानो दट्ठा पुरी सायारो अप्पा सिद्धो जाए लो सिहरत्थो। नट्ठट कम देहो लोया लोयस जानो दट्ठा पुरी सायारो अप्पा सिद्धो जाए लो सिहरत्थो। सिद्ध परमेष्ठी कैसे होते हैं इस बात को अपन देख रहे हैं। नट अट्ठ कम देहो, नट अट्ठ कम देहो लोया लोयस जानो दट्ठा पुरुषायारो अप्पा सिद्धो झाए लोय सिंह रथो। नट नट अट्ठ कम देहो, क्या हो गए? नट यानी नष्ट हो गए। कौन हो गए? अट्ठ कम, आठ कर्म। और देहो यानी कि देह, देह भी नष्ट हो गया। औदारिक आदि शरीर होते हैं, अब कोई भी शरीर नहीं बचा। तो नट अट्ठ कम देहो ये नष्ट हो गया। लोया लोयस जानो दट्ठा, लोया यानी कि लोक, लोय यानी लोक, अलोय यानी कि अलोक। लोक अलोक को जानो, जानने, दट्ठा यानी देखने। जानने देखने वाले कौन हैं? सिद्ध भगवान। पुरुषायारो अप्पा, पुरुषायारो अप्पा यानी सिद्धो जाए लोय सिय रथो। देखो, यहाँ पे पहले नीचे चलते हैं। पुरिसायारो यानी कि जिस पुरुष देह से मोक्ष हुआ है उस पुरुष के आकार वाले, पुरुष आयारो, पुरुष के आकार वाला। अप्पा यानी कि आत्मा। सिद्धो जाए, सिद्धो यानी सिद्ध परमेष्टि, जाए यानी ध्यान करो, लोय सिहर अथो, लोय यानी कि लोक के, सिहर यानी शिखर, अथो यानी कि स्थित है। वापस चलते हैं। नठ अठ कम देहो, नष्ट किया है आठ कर्मों को, नष्ट किया है देह को, या जिनकी देह भी नष्ट हो गई है। ठीक है। लोया लोयस जानो दट्ठा, जानते हैं देखते हैं लोक को अलोक को। पुरुषायारो अप्पा, पुरुष के आकार रूप जिनकी आत्मा है। पुरुष के आकार रूप यानी कि जैसे पहला शरीर का था आकार, वैसा आत्मा का आकार है। सिद्धो, ऐसे सिद्ध है, ऐसे सिद्धों का ध्यान करना चाहिए। झाए लोय सिंह रथो, और कहाँ पे रहते हैं? लोक के शिखर में स्थित है। सारी बातें आ गई। क्वेश्चन वन, कहाँ रहते हैं? लोक के शिखर में। कौन? सिद्ध भगवान। आत्मा है कि शरीर है? अप्पा, आत्मा है। आत्मा का आकार कैसा है? पुरुष आयारो, पुरुष के आकार जैसा है। जैसे देह का आकार पहले था वैसा आकार है लास्ट। क्या करते हैं? जानते हैं देखते हैं। किसको? लोक और अलोक को। और शरीर है क्या? नठ देहो, शरीर नष्ट कर दिया। कोई कर्म है क्या? नठ अट्ठ कम देहो। आ गया ये सब क्या है? सिद्ध भगवान का यहाँ पे स्वरूप आ गया पूरा। अब इसी बात को अपन पढ़ लेते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए। जिसने आठ कर्म का और देह का नाश किया है, जो लोकालोक का ज्ञाता और दृष्टा है, तथा जो पुरुषाकार है, ऐसा आत्मा सिद्ध है, लोक के शिखर पर विराजमान उस सिद्ध परमेष्टि का तुम ध्यान करो। पदस्थ ध्यान चल रहा है। अब पढ़ते हैं अपन टीका।
टीका रीड करेंगे। बढ़िया पढ़ेंगे अर्चना जी आप टीका। ठीक है, शायद उनका आवाज नहीं गई। उमा आंटी जी आप पढ़ेंगे क्या? जी। टीका। नठ कम्म देहो, शुभाशुभ मन वचन और काया की क्रिया रूप ऐसा जो द्वैत शब्द के अभिधेय रूप कर्म कांड उसका नाश करने में समर्थ, ऐसे परम ज्ञान कांड द्वारा जिस ज्ञान कांड में से निज शुद्धात्म तत्व की भावना से उत्पन्न रागादि विकल्पों पा धीर रहित परम आह्लाद जिसका एकमात्र लक्षण है, ऐसा सुंदर मनोहर आनंद झरता है जो निष्क्रिय है और जो अद्वैत शब्द से वाच्य है, उसके द्वारा ज्ञानावरणादि 8 कर्मों और औदारिक आदि 5 शरीरों को नष्ट किया होने से जो नष्ट अष्ट कर्म देह है, अर्थात जिसने 8 कर्म और देह नष्ट किए हैं, ऐसा है। लोया लोयस जानवो दट्ठा। जिस पूर्वोक्त ज्ञान कांड की भावना के फलरूप संपूर्ण निर्मल केवल ज्ञान और केवल दर्शन, इन दोनों द्वारा लोकालोक के तीन काल के हम्म। तीन काल के समस्त पदार्थों के विशेष और सामान्य भावों को एक ही समय में जानने और देखने के कारण लोकालोक का ज्ञाता और दृष्टा है। पूरी सायारो जो निश्चय न से अतीन्द्रिय अमूर्त परम चैतन्य से भरे हुए शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा से निराकार है, तो भी व्यवहार से भूतपूर्व नई की अपेक्षा से अंतिम शरीर से कुछ न्यून आकार वाला होने के कारण मोम रहित मूस के बीच के आकार की भांति अथवा छाया के प्रतिबिंब की भांति पुरुषाकार है। अप्पा, ऐसे लक्षणों युक्त आत्मा वह कैसा कहलाता है? सिद्धो, अंजन सिद्ध, पादुका सिद्ध, गुटिका सिद्ध, खड़ग सिद्ध और माया सिद्ध आदि लौकिक सिद्धों से विलक्षण केवल ज्ञानादि अनंत गुणों की प्रगटता जिसका लक्षण है, ऐसा सिद्ध कहलाता है। झायेह झायेह लोय सिंह रथो। हे भव्यो, तुम देखे हुए सुने हुए और अनुभव किए हुए पंचेंद्रिय भोगादि के समस्त मनोरथ रूप अनेक विकल्प समूह के त्याग द्वारा मन वचन काय की गुप्ती जिसका लक्षण है, थोड़ा ऊपर लीजिए ना, हाँ। हम्म। लक्षण है, ऐसे रूपातीत ध्यान में स्थिर होकर लोक के शिखर पर विराजमान पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त सिद्ध परमेष्ठि का ध्यान करो। इस प्रकार अशरीरी सिद्ध परमेष्ठि के व्याख्यान रूप यह गाथा पूर्ण हुई। अपन ने सिद्ध भगवान का आसान है। इसमें क्या आया है जी कि इसमें मन वचन काय की क्रिया जिनमें जरूर। नहीं है, न शुभ बची न अशुभ, है ना। हम्म, और कर्म कांड, कर्मों का जो समूह था उसको नाश करने में समर्थ कौन है? ज्ञान कांड, ज्ञान का समूह। जिस ज्ञान कांड में से निज शुद्ध आत्म तत्व की भावना उत्पन्न होती है, कोई राग आदि नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई उपाधि नहीं है, ऐसा परम आह्लाद आनंद स्वरूप जिसका एक लक्षण है, ऐसे मनोहर आनंद झरना है जो निष्क्रिय है और अद्वैत शब्द से वाच्य है, उसके द्वारा ज्ञानावरणादि 8 कर्मों और औदारिक आदि 5 शरीरों को नष्ट किया होने से। न 8 कर्म है न 5 शरीर है, इसलिए क्या बोला? नष्ट अष्ट कर्म देह है, अर्थात जिसने 8 कर्म और देह नष्ट किए हैं, ऐसा है। और जिस पूर्वोक्त ज्ञान कांड की भावना के फल रूप संपूर्ण निर्मल केवल ज्ञान और केवल दर्शन हो गया उनको, इसलिए जानते और देखते हैं लोकालोक को। इन दोनों द्वारा लोकालोक के 3 काल के समस्त पदार्थों को विशेष और सामान्य, विशेष बोलते हैं पर्याय को, सामान्य बोलते हैं द्रव्य को, द्रव्य और उनकी सारी पर्यायों को भावों को एक साथ एक समय में ही जानते देखते हैं, इसलिए ज्ञाता दृष्टा। पुरी सायारो,
जो निश्चय से अतीन्द्रिय अमूर्त परम चैतन्य से भरे हुए शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा से निराकार है। जो निराकार है तो भी व्यवहार से भूतपूर्व नय की अपेक्षा से अंतिम शरीर से कुछ न्यून आकार वाला होने के कारण कैसे हैं, मोम रहित मूस के बीच के भांति, बीच आकार की भांति अथवा छाया के प्रतिबिंब की भांति पुरुषाकार है। जैसे छाया होती है उसका आकार कैसा होता है, जैसा पुरुष होता है वैसा आकार होता है। वैसे ही सिद्ध भगवान का आकार कैसा है, जैसी आत्मा थी, जैसा शरीर था वैसा ही आकार होता है। उम्रहित मूस माने? मोम रहित मूस, जो मोम होता है और बीच में वो होती है ना, हाँ वो बत्ती, हाँ तो उसका आकार भी वैसे ही होता है ना, मोम जैसा ही बीच में जो होती है। वो जी। ऐसा लग रहा है वो होना चाहिए ये, मोम रहित मूस, ऐसा लग रहा है मुझे तो। मूस का अर्थ एक बार देख लेते हैं, समझ में वही आ रहा है इससे। मूस। हम्म, इसका वो देखेंगे। ठीक है, इसको देखना पड़ेगा और देख लेंगे, लेकिन लग वो ही रहा है। ऊपर एक शब्द आया था अभेद्य रूप, उसका मीनिंग क्या है? कहाँ पे? ऊपर थोड़ा। शब्द के हाँ विधेय रूप। हाँ, अभिधेय रूप। अभिधेय रूप, अभिधेय का अर्थ। हम्म, एक मिनट, इसको भी देख लेते हैं, एग्जैक्ट अर्थ देख लेते हैं, कुछ अर्थ क्या है वो। विधेय। हम्म, अभिधेय। एक देखे। अभिधेय जो कहा जाए, जो व्यक्त किया जाए। शब्द के अर्थ, ये अभिधेय। अवधि का देह का मतलब है किसी शब्द द्वारा व्यक्त किया गया अर्थ। जैसे गाय शब्द ओके। का अभिधेय है, वह पशु हम्म। जो दूध देती है। तो शब्द के अर्थ रूप कर्म कांड उसका नाश करने में समर्थ, ऐसे परम ज्ञान कांड द्वारा। या। अभिधेय का मतलब वो होता है किसी शब्द द्वारा व्यक्त किया गया अर्थ। थैंक यू भैया। हम्म, ठीक है। हाँ, ये मोम और मूस का अपन एक बार और देखे, एक बार और देखते हैं, एक मिनट मिल जाएगा। मोम और मूस, ना मूस। मोम रहित मूस के, ये देखना पड़ेगा मोम और मूस का। मोम रहित मूस, एक मिनट ये। हाँ, मोम और मूस का देखना पड़ेगा, लेकिन लग वो रहा है। ओके अप्पा, ओके। ऐसे लक्षण युक्त आत्मा वो कैसा कहलाता है? वो आत्मा कैसा है? सिद्ध। ये ऐसा सिद्ध नहीं, अंजन सिद्ध, पादुका सिद्ध, गुटिका सिद्ध, खड़ग सिद्ध, माया सिद्ध। ये शायद ये जो शब्द आए हैं, ये हो सकता है अन्य मत में ऐसे सिद्ध वाले आते होंगे। लेकिन ये ऐसे लौकिक सिद्ध वाले सिद्ध नहीं, इससे अलग जो केवल ज्ञान आदि गुणों वाले हैं, जिनका ऐसा लक्षण है, ऐसे सिद्ध की बात कही जा रही है। हे भव्यों, तुम देखे हुए, सुने हुए, अनुभव किए हुए पंचेंद्रिय भोगादि के समस्त मनोरथ रूप अनेक विकल्प समूह के त्याग द्वारा मन वचन काया की गुप्ति जिसका लक्षण है, ऐसे रूपातीत ध्यान में स्थित होकर लोक के शिखर पर विराजमान
पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त सिद्ध परमेष्टि का ध्यान करो। इतनी बात क्यों बताई कि सिद्ध कैसे, जब ध्यान करना है अपने को, पदस्थ ध्यान और फिर रूपातीत ध्यान, तो वो कैसे करेंगे अपन, जब अपने को सिद्ध परमेष्टि का पूरा ख्याल होगा, स्वरूप। देखते हैं इसमें एक बार और, देखते हैं इस टीका में बहुत सारी बातें होगी सिद्ध भगवान की। देखिए। हम्म, जैसे मूस के भीतर मोम रखकर, मोम के चारों तरफ चांदी रखकर गहना डालने के लिए मोम गलाकर फिर तैयार गहना निकाल लिया जाता है, तो वह मोम रहित मूस के बीच आकार पूर्व जैसा रह जाता है। ये वो है, गहना बनाने से रिलेटेड है। वो अग्नि करता है ना, फायर, उसको मूस बोलते हैं। वो है वो, कि मूस के हाँ वो। भीतर मोम रखते हैं और मोम के चारों तरफ हाँ चांदी रखकर गहना डालने के लिए फिर क्या करते हैं, वो मोम को उसको गला, तो, हाँ गलाने के लिए, राइट। फिर तैयार गहना निकाल लिया जाता है। वहां मोम रहित मूस के बीच आकार पूर्व जैसा रह जाता है, वो यहाँ पे है। और देखेंगे, और सिद्ध शब्द के, देखो जो अंजन सिद्ध और वो सब आया, अगर वो मिलता है तो देख लेते हैं। नहीं, अंजन सिद्ध आदि यहाँ पे नाम नहीं आए हैं, वो देखने पड़ेंगे वो क्या बातें कही है। वो वो बीबा, नीचे- बीबा के अंदर रख के उसका आकार करते हैं, शेप देते हैं। वो क्या क्या अग्नि के क्या पर, क्या। फायर के ऊपर जो जो शेप देना है ना, वो शेप हाँ। करने के लिए उसने ऐसा मोम, मोम है। अच्छा अच्छा ऐसा अच्छा नहीं, ऐसा हो सकता है। अच्छा अच्छा। ठीक है। मूस का मतलब तो वो फायर का ही है। अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है। तो ये अपना सिद्ध भगवान का हुआ। अब इसके बाद आचार्य उपाध्याय साधु का अपन स्वरूप अगली बार देखते हैं, कल देख लेंगे आचार्य और उपाध्याय। अच्छा, इनका भी, इसमें भी विशेषता आएगी, उसको अपन फिर पढ़ लेंगे अगली बार। ठीक है। मेरा एक प्रश्न है भैया। बोलिए। हाँ, वो आपने जो प्रश्न लिखने के लिए दिए उसमें एक प्रश्न है, स्याद्वाद नई की अपेक्षा सम्यक दर्शन के भेद, वो नहीं मालूम पड़ता है। आ गए ना निश्चय और व्यवहार। हाँ, वो स्याद्वाद नई की अपेक्षा। स्याद्वाद हो गया ना उसमें। स्याद्वाद यही तो है कि अलग अलग अपेक्षाओं से कहे, निश्चय और हाँ व्यवहार, और अपन कहो जी और भेद करना हो, तो सम्यक दर्शन के वो जो और भेद होते हैं, आज्ञा सम्यक, बीज सम्यक। ये तो 10 भेद, 10 भेद है ना वो तो। देखिए, हाँ वो ठीक है। स्याद्वाद यानी कि जो स्यात्, कथनचित किसी स्याद अस्ति अपेक्षा से स्याद कहे, नास्ति। किसी अपेक्षा से कहे, अनेकांत स्याद्वाद, हाँ वहां जी पे किसी अपेक्षा से। तो अगर हम व्यवहार नहीं से अपेक्षा से बोलेंगे, तो व्यवहार सम्यक दर्शन, देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान। निश्चय सम्यक दर्शन, अपनी आत्मा का श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन। अगर ज्ञान की उत्पत्ति की अपेक्षा से करें, क्या श्रद्धान की उत्पत्ति की अपेक्षा से, तो अपन ने सम्यक दर्शन के भेद 10 पढ़े थे, बीज सम्यक, जी। आज्ञा सम्यक, वो सब। तो ये हो गए ना भेद अलग अलग, तो वो अपेक्षाएं लगा लगा के आप स्याद्वाद से सम्यक दर्शन के भेद हो गए। ना मैंने 10 तो लिखे थे, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि हाँ वो 10 तो आपने उत्तर लिखा, लेकिन सही उसमें था। व्यवहार निश्चय भी वो भी करना कि व्यवहार की अपेक्षा से, स्यात् अस्ति, इस अपेक्षा से होते हैं। जी वो आप देखना है ना, ये सारे हो जाएंगे, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे एक दो दिन में उसे, इसलिए अभी लिखवा रहे हैं। हाँ ठीक है। ठीक है इतना या। रखते हैं, फिर अगली बार देखेंगे। जी थैंक यू भैया। जावणी के ज्ञान से सुझे लोका लो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ ढोक, है जिन वाणी वाणी भारती, भारती तो तो जपो जपो दिन दिन रैन, रैन, जो जो तेरी तेरी शरण गए शरणागति सो सो पावे। पावे। सुख चैन जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।